नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे कि कैसा था आज का मार्केट, कहां थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के बाद में हम वीकली चार्ट भी देखेंगे। अगर वीकली चार्ट में कुछ खास हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, वरना अवॉइड करूंगा। वो अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहां हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों उसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे क्या हुआ है मार्केट में, देखो मार्केट में जो न्यूज थी उसका जो रिएक्शन था, गिफ्ट निफ्टी में 400 पॉइंट्स अप थी गिफ्ट निफ्टी, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट था उसने इतना बड़ा गैप अप नहीं दिया। मार्केट में 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप था, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट बिल्कुल भी अप ओपन नहीं हुआ। थोड़ा सा गैप अप हुआ इस जगह के आसपास और वहां से ये धीरे धीरे करके नीचे आया। और नीचे आने के बाद जैसे ही इसने कल के लो को यहां पे ब्रेक किया, यहां पे थोड़ी सी रेंज बनाई, रेंज बना के कल के लो को जैसे इसने ब्रेक किया, वहां से धड़ाधड़ करके हमारा इंडियन निफ्टी यहां पे गिरने लगा। क्यों गिरने लगा, क्या वजह थी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज यहां पे अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी मिली थी। क्योंकि यहां से जब ये इसने सुबह का लो लगाया था, फिर यहां पे ये होल्ड किया था, और जब इसको यहां पे वापस ब्रेक किया था, आप देखोगे यहां पे तो एक ट्रेंड लाइन यहां पे बनती है। ट्रेंड लाइन की एंट्री आपने ली होगी तो यहां पे अच्छा प्रॉफिट आपको यहां पे हुआ होगा। उसके बाद में अगर आपने इस लो को ब्रेक होने के आसपास यहां पे एंट्री ली होगी तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद में आप देखोगे तो यहां से जब ये ऊपर जा रहा था और यहां से रिजेक्शन लेके वापस जब नीचे आ रहा था और इस लो को जैसे यहां से ब्रेक किया, तो यहां पे अगर एंट्री ली होगी तो भी आपको यहां पे अच्छा प्रॉफिट यहां पे हुआ होगा। देखो बहुत यहां पे जगह थी आपको ट्रेड करने लायक। हमने यहां पे एक ट्रेड की है। हमने जो ट्रेड की थी वो अपसाइड की ट्रेड की थी। हमारे सेटअप के हिसाब से हमें यहां पे ट्रेड मिली थी, थोड़ा सा प्रॉफिट हमें यहां पे मिला है। नीचे का मेरा कोई व्यू नहीं था, लेकिन यहां पे नीचे की अपॉर्चुनिटीज मार्केट ने बहुत दी है। अगर आपने नीचे की ट्रेड अच्छी तरीके से और अच्छी जगह पे यहां पे पकड़ा होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। फिर यहां पे सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी गया मार्केट और रिकवरी देके थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है निफ्टी 25,795, मतलब 800 के लगभग आसपास यहां पे क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट लगभग यहां पे नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम यहां पे जो सिचुएशन बनी है वो निफ्टी में जैसी बनी थी उसमें सेम बैंक निफ्टी में वैसी ही बनी है। जैसे ही कल का लो यहां पे ब्रेक हुआ, एक बड़ी गिरावट हमें यहां पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली। यहां से सपोर्ट मिला 500 के आसपास से और वापस ये ऊपर जाके क्लोज करता है। तो यहां पे एक जगह थी यहां पे बियरिश ट्रेड लेने की, ये वाली, और दूसरी जगह थी यहां पे जो यहां पे जब ये वापस इस लो को यहां पे ब्रेक करा था यहां पे। तो दो जगह यहां पे आप नीचे की ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने इस जगह के आसपास यहां पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी लगातार यहां पे अपने लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में जो यहां पे जो कल यहां पे लाइफ टाइम हाई लगाया था उसके बाद में यहां पे नीचे आ रहा है। जो यहां पे यह लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद लगातार यहां पे नीचे आ रहा है। तो लगभग ये 1000 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन और कल के दिन देखने को मिल चुकी है। तो यहां से अब बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 57,700 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 380 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है, तो 800 के लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो कल जो मैंने बताया था कि यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है और यहां से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो यहां पे सपोर्ट लेवल जो होगा वो होगा ये लेवल। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि पिछला जो हाई है लाइफ टाइम वो यहां पे सपोर्ट का काम करेगा। तो आज वैसा ही हुआ। मार्केट जब यहां पे बैंक निफ्टी नीचे आया 58,000 का यहां पे ब्रेकडाउन किया और नीचे आया, तो सपोर्ट इसको इस जगह के आसपास मिला है और यहां पे इसने थोड़ी सी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, एग्जैक्ट सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग दी है। अब देखो यहां पे ये सपोर्ट एज ए लेता है तो यहां से एक रिवर्सल हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो वापस एक गिरावट हमें और देखने को मिलेगी, जो कि यहां पे लेके आ सकती है। टारगेट होगा 57,000 के आसपास और फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 56,000 का राउंड लेवल रहेगा, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहां पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहां पे मूवमेंट कर रहा है।
वीकली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो वीकली चार्ट में एक बियरिश कैंडल यहां पे बनी हुई है। हमारे लिए बियरिश कैंडल जब एक्टिव होगी तभी है हमारे लिए ये बियरिश कैंडल, हम इसको बियरिश कैंडल मानेंगे। ये एक्टिव कब होगी? जब इस कैंडल के लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। जब ये इसके नीचे लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे अब यहाँ पे वीकली चार्ट में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है 56,000 राउंड लेवल। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी यहाँ तक गिरावट कर सकता है और इस जगह के आसपास आके फिर यहां पे होल्ड कर सकता है और यहां से डिसाइड करेगा कि इसको यहां पे किस तरफ जाना है। अगर ये कैंडल यहां पे इसका लो ब्रेक नहीं होता है आज की कैंडल का, तो हम इसे बियरिश कैंडल नहीं मानेंगे। अगर ये यहीं से ऊपर यहां पे गैप अप होने के बाद वापस ऊपर निकलता है तो ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। वीकली चार्ट देखो, यहां पे निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने जो अपना लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है, उसको टेस्ट नहीं किया है। तो अभी भी ये नीचे से यहां पे रिवर्सल हुआ है और एक बियरिश कैंडल यहां पे बना के गया है। इस बियरिश कैंडल के नीचे ये जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक नीचे की मोमेंटम हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। 25,000 के आसपास ये सपोर्ट लेके यहां पे ले सकता है। तो यहां पे हमें नजर बनाए रखनी है। वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूं कि निफ्टी में भी यहां पे बियरिश कैंडल बनी है। अगर ये नीचे यहां पे ब्रेक करता है तो नीचे की हम यहां पे मोमेंटम देखने को मिल सकती है निफ्टी में भी। और डेली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने भी नीचे की यहाँ पे मूवमेंट की है और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में की है। ये जो लेवल है और ये जो लेवल है इसका लो है और ये जो पिछला जो हाई है इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग दी है थोड़ा सा ऊपर आके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा निफ्टी के लिए, अब यहाँ पे ये किस तरफ निकलता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर के लिए 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही हमें निफ्टी को यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम करती हुई दिखाई देगी और एक नया हाई लगाने की कोशिश भी यहां पे कर सकता है निफ्टी। अगर निफ्टी यहां पे और नीचे आता है तो फिर यहां पे सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ये लेवल। ये लेवल जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया था तब आप पर अगर ये ऊपर से वापस नीचे आ रहा है तो इसी के आसपास यहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए। हमें इस लेवल के आसपास अपनी नजर बनाए रखें। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखोगे, अगर सोमवार के दिन आपको अगर यहां पे निफ्टी में ट्रेड करनी है तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आज का जो लो बना हुआ है और ये जो क्लोजिंग हुई है ये एक जोन है। यहां पे आप देखोगे इसी को सपोर्ट ले रहा था पहले, अब यहां पे ये क्लोजिंग करके गया है। तो ये जो जोन रहेगा इसके बीच में अगर ये ओपनिंग होती है और यहां पे ओपनिंग होने के बाद में देखो ये जो जोन बना हुआ है इस जोन में हमें यहां पे कुछ नहीं करना है। यहां पे हमें कोई बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है। यहां पे हमें वेट करना है। देखो वेट करोगे और यहां पे ये थोड़ा सा यहां पे रुकने के बाद अगर 800 को ब्रेक करेगा तो यहां पे पहला मोमेंटम करेगा, फिर 25,900 के आसपास, यहां से ऊपर निकलेगा तो 26,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। यहां से अगर ये नीचे निकलता है तो ये जो आज का जो लो बना हुआ है इसको अगर ब्रेक करता है तो एक जो मोमेंटम होगी वो लगभग 100 से 120 पॉइंट की यहां पे मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि जब गिरेगा तो थोड़ा सा बड़ा मोमेंट आएगा। तो ये लगभग 25,600 के आसपास तक गिर सकता है और अगर गिरता है तो लास्ट यहां पे फाइनल सपोर्ट जो मिलेगा वो 25,500 के आसपास मिलेगा। इन दोनों लेवल के आसपास आपको नजर बना के ही आपको अपनी पोजीशन यहां पे बनानी है, या फिर कोई ट्रेड आप लेते हो तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी रखनी है। अगर ये गैप अप होता है 900 के आसपास तो यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि ये 2 दिन लगातार यहां पे गिरावट दिखा रहा है। तो यहां पे हमें सस्टेन होने देना है। अगर यहां पे ओपन होने के बाद में अगर कोई बेयरिश कैंडल यहां पे दिखेगी तो ये वापस नीचे की मोमेंटम करता हुआ दिखेगा और इस लो के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो यहां पे आप देखना, अगर आपको यहां पे मौका मिले पहली कैंडल को बेयरिश देख के आप अगर छोटी क्वांटिटी ले सकते हो तो आप यहां पे जा सकते हो। लेकिन यहां से अगर आपको ऊपर की कोई ट्रेड करनी है तो यहां पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। यहां पे लगभग आधे घंटे की कोई रेंज बना के फिर ऊपर निकलेगा तो हम 26,000 के आसपास का यहां पे टारगेट लगा के ऊपर की यहां पे कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है आज के लो के आसपास तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक मोमेंटम होगी जो यहां पे गैप डाउन होने के बाद तो पहले ये मोमेंटम ऊपर की तरफ यहां पे हो सकती है। आज की क्लोजिंग के आसपास का आप टारगेट लगा के कम क्वांटिटी में मैं यहां पे ऊपर की तरफ यहां पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। लेकिन यहां से अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो यहां पे थोड़ी सी रेंज का वेट करना पड़ेगा। देखो यहां पे रेंज बने, रेंज का ब्रेकडाउन हो, उसके बाद में आप नीचे की ट्रेड के लिए यहां पे जा सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी यहां पे कम रखना। वैसे ही अगर दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा ये जो आपने यहां पे देखा है आज की जो क्लोजिंग हुई है और ये 600 का जो जोन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 500 से यहां पे सपोर्ट मिला है तो 600 से लेकर 750 740 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके आसपास या इसके ऊपर यहां पे बीच में ओपनिंग होती है और ये ऊपर की अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहां पे ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल के आसपास आप नजर बनाए रखना। ये जो कैंडल का हाई है इसके आसपास पहला मोमेंटम हो गया और फाइनल मोमेंटम
58,000 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। तो आपको ये ध्यान में रख के ही आपकी क्वांटिटी यहाँ पे लेनी है। नीचे की अगर आप सोच रहे हो तो आज के लो और 500 के आसपास तक ये जा सकता है पहला मूवमेंट में। तो आप पहली जो मोमेंटम होगी उसके लिए आप यहाँ पे 500 का टारगेट लगा सकते हैं। और अगर नीचे निकलता है तो 400 का यहाँ पे वापस एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है। गैप अप गैप डाउन बड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 57,900 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। ऊपर 58,000 का राउंड लेवल है, नीचे ये क्लोजिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों के बीच में ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना, और उसके बाद में निकले तो कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे प्ले करना। मैं भी कम क्वांटिटी रख के यहाँ पे प्ले करूंगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाए आपको इस लो के आसपास, देखो यहां पे अगर गैप डाउन मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की तरफ ट्रेड करने लायक, क्योंकि यहां पे ये लो बनाया है और यहां पे अगर ये ओपनिंग होगी तो यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहां पे मिलने वाला है। तो यहां पे सीधे यहां पे हम ऊपर की ट्रेड यहां पे करने की कोशिश करेंगे, और जहां तक मार्केट जाएगा वहां तक जाने की हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। यहां से अगर आपको नीचे ट्रेड करनी है तो यहां पे आपको रेंज बनने देंगी, थोड़ी सी आपको यहां पे रेंज बनने देनी पड़ेगी, और 500 का ब्रेकडाउन होने देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में नीचे की तरफ 150-200 पॉइंट के लिए यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना, मैं भी यहाँ पे कम क्वांटिटी रखूंगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय